करो भगवन का। तो बहुत ज्ञान आता है। भैया बड़े बेचारे सीधे थे और मर गए। कथा हो रही है, सत्संग चल रहा है, बिल्कुल पंडित जी सही बोल रहे हैं, ऐसे है जैसे बोल रहे हैं। और फिर यहां से घरे पहुंचो, उतनी ही देर तक याद रही है जब तक भोजन नहीं करियो। भोजन करो, जानो सब आ जाओ। जब भूल गए, दूसरा दिन आगा पूछो भैया काली का सुनो रहा हो, कुछ नहीं पता रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन कथाओं को जीवन में उतारो। ये ज्ञान आया है, ज्ञान को रहने के लिए जगह दो। मैंने बताया ये वहीं रुकता है जहां पर मन पवित्र होता है। कई जन्मों का वो मन रूपी पात्र, उसमें काई लग गई है। उस काई को हटाने के लिए राम नाम रूपी साबुन मैंने अभी बताया था। यही चलता है, यही लगाओ तो फिर वो ज्ञान बैठ जाएगा, स्थान मिल जाएगा। और जब ज्ञान बैठ जाएगा तो भैया सत्कर्म चालू हो जाएगा। पहले उसे आसन दो, आसन देने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं। तो भक्तों, ज्ञान रुकता नहीं है, विशेषता है। ज्ञान बह जाता है। गुरु जी गए अपने पिता के पास, लेकिन गुरु को गोदी में नहीं लिया, अंगुली पकड़ा दी। ऐसे उत्तम को गोदी लिए था, उत्तान बाद उसको नीचे नहीं किया। उत्तमम नारुरुच्छन्तम, उत्तम को उतारा नहीं। उत्तमम नारुरुच्छन्तम ध्रुवम राजा अभिनंदत। गुरु का सम्मान तो किया। बोले आओ महाराज, पंडित जी आ गए। गांव वाले बोले आओ महाराज, कथा कही तो किया तो, लेकिन पंडित जी जो कह रहे हैं उसको मान ही नहीं रहे। गुरु जी को सम्मान तो दिया, केवल अंगुली कर दिया, गोदी में नहीं लिया, जबकि पुत्र है भी। उत्तमं नारुरुच्छन्तम, श्लोक कह रहा है। ध्रुवम राजा अभिनंदत, अभिनंदन किया, आओ। लेकिन उत्तम रोया। जब अंगुली पकड़ा दी तो रोया। अधर्म कभी ये नहीं चाहता है कि ये जीव धर्म करने जाए। समझ लो तो, अधर्म पाप ये नहीं चाहता है कभी कि ये धर्म करने जाए, क्योंकि अगर ये करेगा तो हमें निकलना पड़ेगा। एक ही रहेगा। दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। इसलिए ये रोया कि मेरे स्थान को ऐसा ना हो कहीं गोदी में ले ले। तो ये रोने लगा। बच्चों में ईर्ष्या होती है, ये दूसरे का बच्चा ले लो तो अपने को नीचे कर दो, तुरंत रोने लगेगा। अंदर सुरुचि है महल में, उसको आवाज सुनाई पड़ी, मेरा पुत्र रो रहा है। दौड़ी अंदर से। हमारे अंदर जो रुचि है, मन, ये महल है। ये शरीर क्या है? महल। इसके अंदर जो मन रहता है वो उसको अच्छा नहीं लगता है। जब तुम सत्कर्म करने लगते हो तो जब उसको अच्छा नहीं लगता है तो तुरंत अंदर से बाहर वो आई सुरुचि और दौड़ करके हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के झटका मारा, गुरु का अलग खड़ा कर दिया। और क्या बोली?
और जल दूर खड़ा हो मरे नीचे, किसके मुकाबले आया है। जल दूर खड़ा हो मरे नीचे, किसके मुकाबले आया है। राजा से कहने लगी, अक्ल है तुम्हारी कहाँ ऊपर, सिर पे एक गधा चढ़ाया है। तुम्हारी अक्ल कहाँ है जो ये सर पे गधा चढ़ाए हो? राजा को भी डांट फटकार बताने लगा। अब तो भैया राजा सन्नवाद बिल्कुल शांत खड़े। जीव ये बंधन में बंधा है। 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, एक चित्त है, एक बुद्धि है, एक आत्मा है, ये सब मिला के 14 हैं। रे हठ भागे पूर्व में कभी, थोड़ा सा भजन किया होता। क्या कह रही है? हे बालक, रे हठ, इनको बहुत बड़ा है और पीछे की आवाज बिल्कुल थोड़ी कम रखो। रे हठ भागे पूर्व में कहीं, थोड़ा सा भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने। तो उत्तम के बदले तूने, अरे मुझसे जन्म लिया होता। तो उत्तम के बदले तूने, अरे मुझसे जन्म लिया होता। पहले जन्म में तूने कुछ किया है? इसकी हारमोनियम की आवाज बहुत गुरुजी बड़े ज्ञानी वहां से रोते हुए चल पड़े। जब भाई वहां डांट फटकार लग रही है, गुरुजी रोने लगे। बाजा मास्टर आज पूरी कलाकारी कर रहे हैं, कहीं कर ले लो, करेंगे हो तो बड़े गाँव की बात है भाई, बाहरी तो हो रहा है तो कुछ कहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो गुरुजी रोते हुए चल रहे, देखा पिताजी भी शांत खड़े हैं। हित्वाम शांतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातुम प्ररुदन सकाशम। पिताजी शांत खड़े हैं तो यहाँ हम क्या करें? जब पिताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो रोते हुए चल पड़े। माँ ने देखा, सुनीति ने देखा मेरा पुत्र रो रहा है, तो एकदम से बेहोश हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी।
सोऽसृज्य धैर्यं विललाप शोक और दावाग्निना दावलते बबाला। सोऽसृज्य धैर्यं विललाप शोक, धैर्य छूट गया, पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे कहीं दावाग्नि लग गई हो शरीर में, ऐसे एकदम से पृथ्वी पर धड़ाम से गिर जाती है। और थोड़ी देर में चेत हुआ तो बोली, बेटा क्यों रो रहे हो, किसने मारा है? गुरुजी बोले, माँ मारा किसी ने नहीं है। सुरुचि ने कहा है, पूर्व जन्म में तूने यदि भजन किया होता तो मुझसे जन्म लिया होता, तब राजा की गोदी का अधिकारी बना होता। सुनीति तो नीति पे चलने वाली है। वो तो बोली, बेटा अरे सुरुचि क्यों कह रहे हो, वो भी तुम्हारी माँ है। अपने बच्चों को संस्कार देना है तो कथाओं से ज्ञान ले लो। अपने बच्चों को माताएं पहले, जीव की पहली माँ ही गुरु है, ये समझ लो। माँ ने यदि शिक्षा दे दी है अच्छी, तो ये समझ लो कि बालक का जीवन, संतान का जीवन सुखमय है, आनंदमय है। बाद में फिर पिता है, क्योंकि पिता घर में रहता नहीं है, माँ रहती है। माँ देखती है अपने संतान को। और बचपन में जो भी गुण अवगुण डाल दिए जाते हैं, वही संस्कार जीवन में रहते हैं। बाल्यावस्था में, कोमल अवस्था में जब ये पड़ जाते हैं संस्कार, शुभ संस्कार, तो ये सारे जीवन प्रकट रहते हैं, बढ़ोतरी करते रहते हैं। और जब तुमने गलत डाल दिए हैं, बदमाशी करके आया है, तो किसी ने उसको मार दिया, पीट दिया, तो तुम अब उसके पीछे लड़ाई लड़ने जाओ। जानो तुम्हारा लड़का हो जाएगा, लड़ाका डकैत बन जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा। तुम अपने बच्चे को डांटो पहले, बेटा तुम्हारी गलती है। भले गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को ही डांटो। सुनीति क्या कह रही है, बेटा बिल्कुल सत्य कहा है उस माँ ने। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है। अरे बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। बेटा बेटा बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। रतन पाकर के अब तक, हे नरतन पाकर के अब तक, प्रभु के न बने अनुरागी।
भगवान का भजन नहीं हुआ है। बेटा बिल्कुल सत्य कहा है उस मां ने। गुरुजी बोले मां तो वो कौन है परमात्मा, कौन ऐसा जगदीश्वर है, वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, जरा बताओ। मैं क्योंकि ये छोटा बालक है, लेकिन जो होनहार होते हैं वो बचपन से ही होते हैं। लोग कह देते हैं पंडित जी हम इसको इतना पढ़ाते हैं, इतना इसको ये करते हैं, फिर भी नहीं सुधरता है। तो इसके भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अगर संस्कार नहीं है तो ये सुधारा जा रहा है, सुधर जाए, लेकिन वो तो पहले से कनेक्शन लगा हुआ है, इसलिए वो सुधरेगा नहीं। ऐसा नहीं जरूरी है कि पिता अच्छा है तो पुत्र भी अच्छा हो जाए। बहुत से लोगों को देखा है कि पिता अच्छा नहीं पुत्र अच्छा है, देखो कथाओं में भी तमाम है यही सब। तो ये अपने अपने संस्कार है, कई जन्मों के पुण्य पाप प्रकट होते हैं इस जन्म में। तो सुनीति बोली बेटा भगवान तो ऐसे हर जगह है, भगवान हर जगह मिलते हैं, लेकिन वेदों ने तमाम रास्ताएं बताई भगवान के मिलने की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जा। सब जगह पार ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन भैया प्रेम की आवश्यकता है। सुनीति बोली बेटा हम तुम्हें दो रास्ताएं बता रहे हैं। दो रास्ताएं कौन कौन है? पहली विश्वास सहित आशा और दूसरे लगन उस स्वामी की। विश्वास और दूसरे लगन। विश्वास के साथ में लगन लगा के कर्म किया जाता है तो वो अवश्य पारंगत होता है। विश्वास मान लो ये कन्हैया जी बैठे तो कन्हैया जी बैठे। पहली विश्वास सहित आशा और दूसरे लगन उस स्वामी की। बस इन दोनों में रास्ता है, मिलने को अंतर्यामी की। बस दो ही रास्ता है माँ ने बताया। सुनी बेटा कहाँ मिलेंगे माँ? विश्वास तो मान लिया, लेकिन बेटा यहाँ नहीं, घर में तमाम प्रकार की आपत्तियां आती हैं, तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं, यहाँ मन नहीं लगेगा। एकांत हो। आप लोगों ने देखा संत महात्मा एकांत में क्यों जाते हैं? और जो गांव गांव में घूमे तो समझ ले हुई महात्मा नहीं है। गांव गांव हमारा घूमे और बड़ा भारी वैभव बनाए हुए तो वो महात्मा नहीं। महात्मा वो है जिसका कोई वैभव ही न हो, खाली कमंडल कंबल दंड और झोली, बस इतनी ही गृहस्थी हो दुनिया में और उसका कुछ कहीं कुछ होए ना। बहुत संत महात्मा मिल चुके हैं हमको, क्योंकि उन्हीं का काम है करते हैं। तो कभी कभी आश्रमों में भी कथाएं हो जाती हैं। तो उन आश्रमों में कथा करने गए जमुना जी के किनारे, जहां पर बियाबान जंगल है, जहां पर 2-2, 3-3 कोस गांव नहीं है, केवल ये बमूल बमूल खड़ा है। घनघोर जंगल है जहां पर जानवर भी रहते हैं। ऐसी जगह पर आश्रम बने संत महात्माओं के, वहां तपस्या करते हैं। ऐसा बड़ा
परमात्मा चित्रकूट में है वहीं का, जो कि लोग दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। वो रहते कहाँ हैं? बहुत बियाबान जंगल में एक गुफा है, गुफा में रहते हैं। बताओ, वैसे ऐसे सेठ लोग आते हैं, दर्शन खाली मिल जाए, और वो अपना छुपते घूम रहे हैं कि कोई हमसे मिले ना, मिलने में माया। ऐसे ऐसे महात्मा तो एकांत में भजन होता है, सुनसान में, जहां पर कोई हो ना, चित्त बुद्धि एकाग्र चित्त हो जाए, एक जगह हो जाए, ऐसी जगह तपस्या करना चाहिए। बेटा गुरु जी कहने लगे, माँ तो फिर अब समय हम नहीं लगाएंगे, अब हम जाएंगे। अब समझो 4.5 वर्ष का बालक अब बन जा रहा है। सुनी थी, घबराने लगी। पहले तो ज्ञान दिया, लेकिन फिर बाद में पुत्र भाव उत्पन्न हो गया। माँ अपने पुत्र को कितना चाहती है, इतना भगवान भी नहीं बता सकते हैं। देख लो, चौपाई कह रही है, भगवान कहते हैं इससे ज्यादा मैं भी नहीं करता। करहूं सदा तिनके रखवारी, बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती, वैसे मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। माने ऐसे ज्यादा नहीं कर पाता। माँ काम कर रही है, बच्चा चारपाई पे कहीं लेटा है तो उसको उसकी याद है, ऐसा ना हो कहीं नीचे गिरा। बर्तन वहां धो रही है, रोटी वहां बना रही है, और चिंता मन उसका रखा है वहां। बताओ कितना चाहता है। सुनी थी तो एकदम से रोने लगी और कहने लगी, बेटा अरे उस भर में बड़े बड़े दुख हैं, हम ऐसे कह रही थी, और भूख लगी होगी तुम्हें, हम देखो कहीं से मट्ठा ले आवे, खा लो। रोटी रखी है, जौ की रोटी खाते हैं, जौ मिलता है, 1.5 सेर जौ मिलता है। और सुनी थी चक्की से पीस के अपने हाथ से, पहले चकिया चलती थी नहीं, अब तो चकिया किया काम खत्म है। चकिया काम खत्म हुआ तब से तमाम बीमारियां चालू हो ही गई। चूल्हे की रोटी बंद हो गई। परीक्षित, चूल्हे की खाद गैस की संगे मिला ले। जब जैसी व्यवस्था भाई तब तैसा करते हैं। गैस जब से चालू गई है, और फिर खूब बांटी गई है, मोदी ने बांटी है, किलो भैया खाओ गैस। कितनी खाई हो गैस? अब गैस खा रहे हैं, सब गैस से पेट भरी, परेशान। गैस से ज्यादा लोग परेशान हैं, चूरन तमाम प्रकार के खा रहे हैं। अब करें का बेचारे परेशान है वो लोग, अगर गैस भरा के ना लावे तो रोटी नहीं मिल रहा है। समस्या क्या है? बनाने में तो ये लोग बना लेंगे चूल्हे पे, लेकिन समस्या वहां पर बर्तन की है। बर्तन काले हो जाएंगे, फिर उनको मांजने में हाथ भी काले हो जाएंगे। समस्या क्या है? कहने का मतलब यह है, गैस भले बन जाए, मर भले जाओ, आखिरी बात यह पर है।
बीमारियां तमाम बनती हैं गैस से। पेट अगर खराब है तो तमाम बीमारियां हैं, तैयार हैं, ये समझ लो। ज्यादा लापरवाही करोगे, अगर गैस फैस का भोजन करोगे। हम तो शहर में रहते हैं, पूरा शहर है, काफी बड़ा कस्बा हो गया है और रोज बढ़ते ही जा रहा है। तो हम छत पे चूल्हा रखवाए और गाँव से लकड़ी मंगाते हैं कि भैया रोटी चूल्हे की खिलाओ। कभी कदार इमरजेंसी वो बात अलग की है कि तुम गैस की बना दो, लेकिन भैया रोटी में डायरेक्ट गैस लगती है। वो सब्जी तो बना लो, चावल चलो बना लो, लेकिन गैस ऐसे रोटी में सामने घुस रही है। अब वह गंदगी से बनाई गई है। वाले तो भैया ठीक रहना है तो गैस की रोटी ना खाओ, चूल्हे की रोटी खाओ। सुनीत कहती है बेटा जौ की रोटी रखी। देखो जौ पहले खाया जाता था, जौ चना खायो परिचित जमाने के। जौ चना में बड़ी ताकत होती थी, पेट की सफाई होती थी। अब आटा बहुत महीन पीस दे, अब की मोट पीसो। चक्की वाले कह रहे हैं महीन पीसे रहो, जहां तक होता है तक तुम पत्थर हो वही पीसी दे करो। ज्यादा महीन आटा खाने में नुकसान है, हानि है, पेट में चिपक जाता है, जल्दी पाचन क्रिया नहीं करता है। लेकिन अब अगर महीन ज्यादा नहीं कराओगे तो इन लोगों की रोटी में सुंदरता नहीं आएगी। ये कहेंगे महीन करा के लाओ, जबरदस्ती। आदि आदि बातें। सुनीति कहती है बेटा जौ की रोटी खा लो। गुरुजी कहते हैं माँ अब खाना पीना तो तभी होगा जब हम परमात्मा से मिल के आएंगे। हाँ तक बता देना। श्री राम। भैया सुनीति और सुरुच की बड़ी लंबी कथा है? पहले की कथा संक्षेप में हमने बताई। उत्तानपाद, प्रियव्रत, सुनीत, सुरुचि, ध्रुव, उत्तम, और यहाँ सीधे हमने इनका जन्म कर दिया। अगर उनका पूरा इतिहास पहले का लेते हैं तो समय ज्यादा होता है। कथाएं बड़ी लंबी लंबी भगवान की, हरि अनंत हरि कथा अनंत। इनको सुनीत को दुख तो बहुत मिला। इनको 1.5 किलो जौ मिलते थे, हाथ से पीस के खाती थी और सूखा नमक मिलता था। ये कभी कभी छोड़ता बैठाता क्या है। कारीगरी कराए नहीं हो तुम यही अकेले करो, हमें लग सही चलो अब तुम कुछ कर रहे हो तो। और खेतों पे इन्हें रहना पड़ता था झोपड़ी डालकर। ये भागवत की बात नहीं है, ये कोई अन्य पुराणों की बात है, लेकिन हम भागवत की ठोस बात बता रहे हैं। सुनीति कहती है बेटा खा लो कुछ। गुरुजी कहते हैं माँ, ध्रुव बोले माँ बस रहने दे, मैं उसी पिता पे जाऊंगा, मैं उसी पिता के पास जाऊंगा जो ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर अरिया जीवन ध्रुव बन जाऊंगा। यदि मैं ध्रुव हूं तो आजीवन ध्रुव बन जाऊंगा, मैं बस वहीं जाऊंगा। सुनीति बोली बेटा अरे वो पिता पिता का पिता नहीं, त्रैलोकी पिता कहता है।
अरे जो पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। पिता गोदी नहीं देता है तो परम पिता की गोदी सदैव खाली है। बेटा जाओ। नेत्र बंद हो गए सुनीति के, हृदय से अपने पुत्र को लगा लिया। 4.5 वर्ष के बालक को आज वन भेज रही है। छाती से लाला लगा लिया, आंसू की धारा बहने लगी। वह भाव बदल कर बेचारी फिर उल्टा पाठ पढ़ाने लगी। उल्टा पाठ पढ़ा रही। बेटा ना जाओ। गुरु जी कहते हैं अब तो जाऊंगा। मां, यदि मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव बनूंगा और इस सौगंध खा रहा हूं, इस नरक से तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। धन्य है वो पुत्र और धन्य है वो मां। गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे पुत्रवती वती जग सोई, पुत्रवती वती जग सोई, रघुवर भगति जास सुत होई। रघुवर भगति जास सुत होई, धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जा कर मन राता। करो क्या धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। पुत्रवती वती जग सोई। पुत्रवती स्त्री वही है, सत्य की पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र रघुबर भगति जास सुत होई, भगवान का भक्त होई। एक पुत्र यदि परिवार में हो जाता है, कोई सुयोग्य महात्मा बन जाता है, तो भैया ये समझो कि 21 पीढ़ी तार देता है। 21 पीढ़ी तार देता है। 7 माँ पक्ष की माने ममाने की, और 7 पिता पक्ष की, ये बाबा दादी दादा ये आदि आदि तमाम, और 7 ससुराल पक्ष की, क्योंकि वहां से भी संसर्ग हो गया है। ये समझो। आज गुरु जी माँ को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके वन के लिए प्रस्थान करते हैं, चलते हैं। माँ तो अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर गई। समय आगे बढ़ा, गुरु जी आगे बढ़े, तो भगवान ने सोचा अभी छोटा बालक है और मैं इसे कैसे मिल सकता हूँ, इसको भी ज्ञान नहीं है, अभी इसने गुरु नहीं किया। गुरु बिनु भव निधि तरयन